Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we'll study about prokaryotic and eukaryotic cells के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो देखो टर्म में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, प्रो और कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर यानी अर्लियर, जो सबसे पहले आया उसको बोलते हैं प्रो। और कैरियोटिक, कैरियोटिक टर्म आया है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है कर्नल या न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस या कर्नल जिसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रोकैरियोटिक, यानी पहले आने वाला न्यूक्लियस, यानी जो सबसे पहले न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, यानी सबसे पुराना न्यूक्लियस हम इसको बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल टाइप का न्यूक्लियस। तो जिन कोशिकाओं में सिंपल टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब सिंपल टाइप का न्यूक्लियस से क्या मतलब है? अर्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियस लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब जो सबसे पहले कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ, यानी जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ और जिसमें जो न्यूक्लियस बना, यानी जिसमें जेनेटिक मटेरियल बना, वो जेनेटिक मटेरियल क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चारों तरफ से आबद्ध नहीं था, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस ना बोलकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई, इनमें मेम्ब्रेन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। और मेम्ब्रेन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो डीएनए के चारों ओर किसका निर्माण हो गया? सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, यानी वो मॉडर्न सेल में कन्वर्ट होने लग गई। तो सेल हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई ऑर्गेनल्स में नहीं पाए जाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन हो। तो जब यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ ओवर द टाइम इवोल्यूशन के द्वारा, तो इसमें क्या हुआ? सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ और साथ में ऑर्गेनल्स, ऐसे ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट हुआ जो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड थे। तो देखते हैं हम कि क्या क्या अंतर होता है। डायग्रामेटिकली देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं। तो देखो डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया यानी पुराने टाइप के बैक्टीरिया जो एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। और यू बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मॉडर्न बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। लेकिन होती कैसी है इनकी सेल्स? प्रोकैरियोटिक टाइप की, यानी ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरी बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल, प्लांट्स। इन सभी में किस प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन बेसिक अंतर है वो किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहले जो मेन अंतर होता है ये आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में किसका अंतर होता है? सेल मेम्ब्रेन का। यानी प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका के अंदर और भी झिल्लीबद्ध आबद्ध होते हैं, और भी झिल्ली से, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, केंद्रक झिल्ली, सेल, और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, उनका अभाव था। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स बनी इनमें पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। और जो अंदर क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट हुआ, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन गए। तो इस प्रकार में इनमें अंतर पाए जाते हैं। अब आज हम देखेंगे इनमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह क्या है? न्यूक्लियोइड है। यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है, इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, और अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके चारों तरफ। और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे आपको, यानी कोशिका में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। और वो सभी कोशिकांग क्या है? मेम्ब्रेन के द्वारा जो कवर्ड है,
यानी कई कोशिकांग ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। तो इनमें क्या है, वास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता। तो देखते हैं और पॉइंट वाइज डिफरेंस इनमें फीचर्स के आधार पर कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इस इंडेक्स में देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फीचर्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले देखें तो पहला पॉइंट है इनमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कि इसमें जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं। तो प्रोकैरियोटिक में हमें पता है इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट में जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यदि हम बात करें यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें, यानी गुणसूत्रों की बात करें, तो इनमें नॉर्मली मोस्टली एक ही क्रोमोजोम पाया जाता है, जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कभी कभार लीनियर भी होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में बात करें तो मोर देन 1 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो इनमें क्रोमोजोम ही एक पाया जाता है, और कोई भी माइटोसिस और मियोसिस जो प्रोसेस होती है वो नहीं पाई जाती इनमें। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती। इनमें डिवीजन होता है, बाइनरी डिवीजन होता है, या अलग अलग प्रकार का फ्रेगमेंटेशन इनमें होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इसमें जब डिवीजन होता है वो कैसा होता है, माइटोसिस और मियोसिस, यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन प्रकार इसमें विभाजन होता है। डीएनए कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन। अब देखो डीएनए में क्या पाया जाता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये भी देखो क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए यानी क्रोमोजोम ज़्यादा होता है, डीएनए बड़ा होता है। तो बड़े डीएनए को पैकिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीएनए पैकिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हिस्टोन। लेकिन इसमें तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में वैसे ही डीएनए बहुत छोटा पाया जाता है और सर्कुलर प्रकार का पाया जाता है, तो उसमें पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता तो है, लेकिन हम उसको आंशिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही कह सकते हैं। जो आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये इस प्रकार का इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, एक छोटा फ्रेगमेंट टूटकर दूसरे बैक्टीरिया के पास चला जाता है, तो इसी को हम पार्शियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में यह एक इवोल्व प्रकार का होता है, जो क्रॉसिंग ओवर में होता है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें हम स्टेरोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोट्स में स्टेरोल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर किसी भी प्रोकैरियोट में स्टेरोल नहीं पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स, फंजाई वगैरह, एनिमल्स, सभी में क्या पाए जाते हैं, स्टेरोल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S प्रकार के। कैसे होते हैं, 70S प्रकार के प्रोकैरियोट्स में। यदि यूकैरियोट्स में बात करें तो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, तो 80S प्रकार के तो किस में पाए जाते हैं, साइटोसोल में। और जो 70S प्रकार के किस में पाए जाते हैं, कोशिकांगों में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और वो किस प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के। तो इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं सिर्फ, और इनमें सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सेल वॉल। तो सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो इसमें देखें तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में क्या होता है, मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स में तो किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की बात करें तो उसमें काइटिन की बनी होती है। और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। साइज की बात करें तो सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया वगैरह की साइज बहुत छोटी होती है, 0.5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। यदि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो कंपेरिजन में ये इनसे बड़ी होती है, यानी 10 से 150 माइक्रोमीटर होती है। तो ये थे डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कि इनका जो मतलब है वो इनके शब्दों में छुपा है।
प्रो यानी बिफोर, कैरियोटिक मीन्स कैरियन यानी पहले सिंपलर प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाना और एडवांस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाना, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।